गाड़ी में धकेला गया। एक शिक्षक अभ्यर्थी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, दिन भर बैठा के रखाया गया भूखे प्यासे। जो बैठे हुए हैं पटना में हाकिम, मंत्री, विधायक जी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी नियमावली सही है, घर पे छावनी में बदल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको वापस कीजिए, अन्यथा आप कहीं चलने लायक नहीं रहिएगा। हम लोग 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 10 दिन के अंदर पूरे पटना में घेरेंगे। हो रहा है, हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हमें अधिकार नहीं था प्रोटेस्ट करने का? क्या अपने अधिकार का मांगना? हम लोग STT 19 मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं। कोई भीख नहीं मांगने गए थे शिक्षा मंत्री जी से, ना मुख्यमंत्री जी से भीख नहीं मांग रही है। कोई परसेप्शन बना दिया गया है कि हम लोग BPSC से डर रहे हैं एग्जाम से। अरे एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, बहुत कड़ा इम्तिहान दिया था हम लोग ने BPSC का, BPSC से भी करा दिया था। STT 19 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका लेवल देख लीजिएगा, इतना कड़ा एग्जाम हुआ था। उसके बाद हम लोग मेरिट में आ गए। बिल्कुल, बिहार को बदनाम, बर्बाद, मजदूर की फैक्ट्री बना दिया नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया। आजकल लिखे हुए नीतिकार, वो नीतिकार नहीं है, कुनीतिकार हैं। उनको नीति नहीं बनाने आता है, उनको सीखना पड़ेगा हम लोगों से। जिन्होंने बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया, वो इंसान नीतिकार कहेगा? जिस इंसान ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया, सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का 100% माहौल को बर्बाद कर दिया, वो इंसान नीतिकार कहेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खैर, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सड़क से सदन तक लेकर के न्यायालय तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और मैं खोज रहा हूँ एक ऐसा नेता का जो हमारा नेतृत्व कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार का शिक्षक अभ्यर्थी कई सालों से पटना के सड़क पर भटक रहे थे, लेकिन आखिरकार में नियमावली पर मोहर लग गई थी। उसके बाद मोहर लगने के बाद नियमावली जब पढ़ी गई पूरी तरह से, तो फिर से एक बार BPSC द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाने का जो है खबर स्टूडेंट के पास आया। हम बात करते हैं जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं अभिषेक झा, से क्या हुआ था कि आपने हंगामा करा, आपको पुलिस भी अरेस्ट कर लिया था? हुआ क्या था, हम आप मीडिया बंधु से बात कर रहे थे। जो काला फरमान 2023 नियमावली आई है, उसी के बात कर रहे थे कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। लाठी डंडा तो था नहीं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, किसी पे ईटा पथराव नहीं कर रहे थे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उठाया, गाड़ी में धकेला गया। एक शिक्षक अभ्यर्थी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, दिन भर बैठा के रखाया गया भूखे प्यासे। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बैठे हुए हैं पटना में हाकिम, मंत्री, विधायक जी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी नियमावली सही है, घर पे छावनी में बदल चुके हैं। पब्लिक का वो नेता थे ना, जनता से क्यों नहीं मिल रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी से क्यों नहीं मिल रहे हैं? काला जो कानून है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको वापस कीजिए, अन्यथा आप कहीं चलने लायक नहीं रहिएगा। हम लोग 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 10 दिन के अंदर पूरे पटना में घेरेंगे। 8 लाख को संभाल पाइएगा? वही आपको वोट से जिताता है, वही वोट के चोट से जिताता है, वही आपको हराएगा। इसलिए STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, मेरिट बनाया गया, हमको नियुक्ति चाहिए, अब एग्जाम नहीं तो अभी तो घेरे ही थे ना। पूरे पटना में ना सो जाएंगे 8 लाख अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में। ध्यान रखें, काला कानून वापस होना चाहिए। चलिए, तो कहा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं संविधान का निर्माता होते हैं, और आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाया जा रहा है, संविधान का जो निर्माता थे जी। आज उनको कैसे देखते हैं आप लोग, जिस तरह से शिक्षक हम लोग का अधिकार का हनन हुआ है? आज जयंती है, लेकिन आज वही अधिकार का हनन हम लोग का हो रहा है। संविधान देखिए, देश का क्या स्थिति हो गया कि हम लोग संविधान से चलने वाले थे और संविधान का हनन हो रहा है। हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हमें अधिकार नहीं था प्रोटेस्ट करने का? क्या अपने अधिकार का मांगना? हम लोग STT 19 मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं। कोई भीख नहीं मांगने गए थे शिक्षा मंत्री जी से, ना मुख्यमंत्री जी से भीख नहीं मांग रही है। कोई परसेप्शन बना दिया गया है कि हम लोग BPSC से डर रहे हैं एग्जाम से। अरे एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, बहुत कड़ा इम्तिहान दिया था हम लोग ने BPSC का, BPSC से भी करा दिया था। STT 19 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका लेवल देख लीजिएगा, इतना कड़ा एग्जाम हुआ था। उसके बाद हम लोग मेरिट में आ गए। आज देख रहे हैं हम लोग मेरिट में आने के बाद हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे, सरकार हम लोग क्या दे दी, फिर से एग्जाम में झोंक रही है। तो ये अन्याय हो गया ना हम लोग के साथ। हम लोग
का स्पष्ट मांग है, आप इस नियमावली को वापस लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पे तो हैं ही, अब सड़क पे हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक कि हमारी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक सड़क पर रहेंगे। बीपीएससी से लेना होगा, आप आगे लीजिए ना, कौन मना करता है। आज बीपीएससी से लाते हैं और 4 साल पहले से बच्चे इंतजार कर रहे परीक्षा दे करके, आप उस पर थोपिएगा, नहीं चलेगा। आप बीपीएससी से लीजिए एग्जाम, आगे का एग्जाम लीजिए ना, कौन रोकता है। लेकिन जो 4 सालों से इंतजार में है, मेरिट में आकर के कि आप नियुक्ति सुनिश्चित करिएगा, आप जो है किए बर्बाद कर दिए सब। अरे हम ही को बर्बाद नहीं किए, आप जिसको शिक्षक बना के विद्यालय में रखे हुए आप उसको भी घोर बेइज्जती कर रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। अब बताइए, जो व्यक्ति इतने से पढ़ा रहा है मास्टर बन करके, उसको फिर से परीक्षा देके साबित करना पड़ेगा कि आप पढ़ाने के काबिल है। ये कितनी मतलब बेशर्म ये सरकार है, और खुद के द्वारा बहाल किए हुए शिक्षक को फिर से उनको बदनाम करके बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। बिहार को बदनाम करना चाहते हैं सही में? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को बदनाम, बर्बाद, मजदूर की फैक्ट्री बना दिया नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया। आजकल लिखे हुए नीतिकार, वो नीतिकार नहीं है, कुनीतिकार हैं। उनको नीति नहीं बनाने आता है, उनको सीखना पड़ेगा हम लोगों से। जिन्होंने बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया, वो इंसान नीतिकार कहेगा। जिस इंसान ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया, सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का 100% माहौल को बर्बाद कर दिया, वो इंसान नीतिकार कहेगा अपने आप को। कहीं उद्योग धंधा नहीं है, नीतिकार कहेगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खैर, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सड़क से सदन तक लेकर के न्यायालय तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं खोज रहा हूँ एक ऐसा नेता का जो हमारा नेतृत्व कर सके। वो नेता किसी भी दल से हो सकता है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, किसी भी दल से, कांग्रेस हो, किसी भी दल से वो हो सकता है नेता। जन अधिकार पार्टी हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक। हम उसको अपना नेता मानेंगे, हम उसको अपना माला पहनाएंगे और उसी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मतलब एक ही नारा, एक प्रकाश, हमें चाहिए जयप्रकाश। इस नारे के साथ हम बढ़ रहे हैं, हम खोज रहे हैं और हम आपको सूचित करेंगे। जैसे ही मिलेंगे हमारा जयप्रकाश, हम आपको सूचित करेंगे। बस एक बात तय है, पराजित कर देंगे इस पटना में बैठा हुआ। जयप्रकाश जी जब यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे तो उस समय तो नीतीश कुमार भी वहाँ पे साथ में थे, तो उनको आंदोलन के क्या ये लोग 1974 के छात्र आंदोलन का जो नेता थे वो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने सबको संगठित कर करके उस समय के तत्कालीन हाकिम को पराजित किया था। हमें भी वैसा ही नेतृत्व चाहिए। नीतीश कुमार भी साथ में थे, उस समय के नेतृत्व में थे, उन्हीं के वो। तो उनको ज्ञान काहे नहीं अभी तक प्राप्त? उनको ज्ञान सब भ्रष्ट हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनके पास अब मानसिक क्षमता नहीं है, वो बीमार इंसान है, उनको इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो हम एक ऐसा नेता की तलाश कर रहे हैं जो हमारा जयप्रकाश की जगह ले सके। और इसीलिए मैंने आपको नारा दिया कि हमारा एक ही नारा, एक प्रकाश, हमें चाहिए जयप्रकाश। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए शिक्षक अभ्यर्थी ने कह दिया, एक ही नारा, एक ही नाम, हमें चाहिए जयप्रकाश नारायण। और जब शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर जाते हैं तो जिस तरह से प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई जाती है, शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी का जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है, चिंता करने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार को अभी तक यहाँ तक नहीं पता चला है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी को भी नियुक्ति देनी चाहिए। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।